हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी के महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी गद्य के कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय को बता देता हूँ। देखिए, आपको हिंदी गद्य में सिर्फ इन 3 जीवन परिचय को पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इन 3 जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो इतने में से आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा जीवन परिचय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। और तीसरा हमारा है जयशंकर प्रसाद का। आपको बस इन्हीं तीनों का जीवन परिचय 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार करना है। चलिए अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को किस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे आप देखिए, हिंदी के प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, जो हिंदी के प्रतिभा संपन्न, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एक शब्द मिला, हिंदी के प्रतिभा संपन्न एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखिए, इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। अब देखिए, जो इनके पिताजी थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो पिताजी थे वो क्या थे? मिर्जापुर में कानूनगो थे, ठीक है। उसके बाद इनकी माता अत्यंत धार्मिक महिला थी। देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनकी जो माता जी थी वो क्या थी? अत्यंत धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले के प्रारंभिक राठ तहसील में हुई। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई? इनके पिताजी के पास जो जिला है वहाँ के राठ तहसील में इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब आगे देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल जी थे, इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सके, ठीक है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे वह क्या थे? गणित में कमजोर थे, इसलिए यह आगे नहीं बढ़ सके। इंटरमीडिएट की शिक्षा इलाहाबाद से ली थी। यानी कि जो इनकी इंटरमीडिएट की शिक्षा थी वो कहाँ से थी? इलाहाबाद से थी। उसके बाद किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद में अपना दाखिला करवाया, लेकिन परीक्षा से पूर्व ही इनका क्या हुआ? विद्यालय छूट गया। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, मिर्जापुर के न्यायालय में कुछ दिन नौकरी की, लेकिन ये नौकरी इन्हें पसंद नहीं आई, ठीक है। यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में कुछ दिन नौकरी की, हाँ, लेकिन ये नौकरी उन्हें पसंद नहीं आई। उसके बाद अतः यह मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि इन्होंने जहाँ से अपना 10वीं पास किया था वहीं से क्या हो गए? वहाँ के ये अध्यापक हो गए। किस सब्जेक्ट के? चित्रकला के यह अध्यापक हो गए। आगे देखिए, अध्ययन का कार्य करते हुए इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। यानी कि जब यह मिशन स्कूल में पढ़ा रहे थे उसी दौरान इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, हाँ, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। अब देखिए 19 साल तक, ठीक है, 19 साल तक इन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के, ठीक है, हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। उसके बाद श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए, ठीक। देखिए, जो श्याम सुंदर दास जी थे उनको जब अवकाश प्राप्त हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी बना दिया गया, ठीक है। यानी कि ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए, स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार, ठीक है, सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। देखिए, जो रामचंद्र शुक्ल जी थे वो स्वाभिमानी थे और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। उसके बाद हिंदी का यह दिग्गज
इन्हें देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी का दिग्गज साहित्यकार भी कहा जाता है। हिंदी के इस दिग्गज साहित्यकार का सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया, यानी कि 1941 ईस्वी में यह इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखिए, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो क्या हैं। देखिए, चिंतामणि, यानी कि रामचंद्र शुक्ल की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, सूरदास आदि। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो है चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, सूरदास। अब चलिए हम इनका देख लेते हैं साहित्य में स्थान। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य में स्थान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी बराबरी कर पाना असंभव है। ठीक, यानी कि इनका साहित्य में स्थान इतना अधिक ऊंचा है जिसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, यानी कि वह असंभव के बराबर है। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय को इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरा 3 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 3 मार्क आपको पूरा दिया जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है और आपका 95% हम दिला के ही रहेंगे। तो आप बस चैनल से जुड़ जाएं और हम मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।